हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठवीं की हिंदी पाठ 3 उपहार। तो बच्चों इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो प्रश्न दिया गया है आपके इस लेसन में बस उसका मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है बच्चों, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख लेना, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने हिंदी का वीडियो जितने भी है उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप उसमें जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है बच्चों, और बाकी का भी सब्जेक्ट देख सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे आप देख सकते हो, इंग्लिश सारा बना हुआ है, तो आप बाकी का भी चेक कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जब बेल आइकन प्रेस करोगे तो बच्चों 3 ऑप्शन आता है ना, तो पहला ऑप्शन जो ऑल का होता है उस पर क्लिक करना, तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊंगी, अपलोड करूंगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इजीली देख पाओगे, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समानार्थी शब्द हमें लिखना है। तो ये किस तरीके से लिखना है, क्या होगा, वो सब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। और भी प्रश्न देखिए, इतना तो तय है बच्चों कि जितना इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए जैसे कि इसमें कितना है, सिर्फ 4 है, ये वाला किसने किससे कहा, बस ये क्वेश्चन दिया गया है समानार्थी। तो क्या आपको लगता है बस इतना ही आएगा आपके एग्ज़ाम में? तो ऐसा नहीं है, आपको और भी आ सकते हैं क्वेश्चन अलग से। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये पढ़ना है, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, बट फिर भी वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो मैंने लिख दिया है, बहुत अच्छे से लिख के दिया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको समझा भी देती हूँ। ठीक है, देखिए कि हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस लेसन से क्या समझा, तो आपको लिख देना है। इस कहानी से मैंने समझा कि हमें हमेशा सच बोलते हुए ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। मेहनत मेहनत व लगन के साथ हमें हमेशा विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। और देखिए यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, किसने किससे कहा, ये है, और यहाँ पे समानार्थी शब्द। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, वो भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए बच्चों, सखा का क्या होता है समानार्थी शब्द, मित्र। जननी का माँ, भगिनी यहाँ पे बहन, नयन आँख, इसका तो नयन का आँख, नेत्र, चक्षु, ये सब होगा। वृक्ष का क्या होगा, पेड़, विटप, तरु, ये सब वृक्ष का होगा। और यहाँ पे देखते हैं, महादेवी का कोई रेखा चित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। तो महादेवी वर्मा का कोई आपको कहानी पढ़ना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों का अन्यतम स्थान है। अतीत के चलचित्र 1941 1941 इनकी प्रसिद्ध रचना है। अतीत के चलचित्र में लेखिका हमारा परिचय रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बदलू समेत कुल 11 चरित्रों से करवाती हैं। ठीक है, इन सभी चरित्रों का संबंध कहीं न कहीं रचनाकार के जीवन से अवश्यमेव रहा है। अतः इनसे स्पष्ट रूप से उनके अपने जीवन की विविध घटनाओं तथा चरित्रों के विविध पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायास ही हो गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आएगा ही, बट फिर भी अगर आएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। किसने किससे कहा, तो ये देखो, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, ये परी ने ऋत्विक से कहा। मेरी पोटली गिर गई है, ये किसने कहा, राहगीर ने ऋत्विक से कहा। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। नहीं नहीं, अब तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो, ये किसने कहा बच्चों, ऋत्विक ने पुस्तक से कहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। जैसे देखिए, विरुद्धार्थी भी आ सकता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे उसमें सुबह का दिया हुआ है तो सुबह का शाम लिख सकते हो। शहर भी आपके लेसन में दिया हुआ है, तो आप शहर का गांव लिख सकते हो। जीवन दिया हुआ है ना उसमें लेसन में, तो आप मृत्यु उसका निकाल सकते हो उसका। इस तरीके से अलग अलग वर्ड निकाल के आप उसका विरुद्धार्थी शब्द बता सकते हो। दोस्त का क्या होगा, दुश्मन, क्योंकि हमने देखा कि उसके सारे दोस्त किस तरीके से पढ़ने आते हैं। तो दोस्त का दुश्मन, दूर तो पास, बड़ा, छोटा, ये सब विरुद्धार्थी शब्द मैंने आपके लेसन से ही निकाला ये सारे वर्ड। शब्दों के बहुवचन रूप लिखो, तो पोटली का क्या होगा, पोटलियाँ, लड़का, लड़के, आँख, आँखें, घर का तो घर ही होगा। ठीक है, बहुत सारे घर हम बोल सकते हैं।
पुस्तक का पुस्तकें, परी का परियां, ये सब इसके बहुवचन शब्द हैं। सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, सही वाक्य के सामने, अगर आपको आ गया तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ऋत्विक को रास्ते में लाल रंग की एक पोटली मिली, सही है या गलत? तो ये सही है। सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे, सही या गलत? तो सही है। गांव के पास पुस्तक मेला लगाया गया था, सही बात है। पोटली में से हीरे निकलने लगे, गलत बात। क्या निकले थे बच्चों? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे क्या निकला था पोटली में से। अब एक उत्तर देखते हैं हम, एक एक जो एक वाक्य में लिखना है आपको। ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था। ऋत्विक की परीक्षा कौन लेना चाहती थी? ऋत्विक की परीक्षा परी लेना चाहती थी। तीसरा क्वेश्चन है, परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था? पेड़ों के पीछे सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। अब यहाँ पे थोड़ा उत्तर आपको बड़ा लिखना है तो आपको याद भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको आपने लेसन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से भी लिख लोगे। परी ने ऋत्विक को क्या समझाया था? परी ने ऋत्विक को समझाया कि इसमें दुख की कोई बात नहीं है, वह यह समझ ले कि उसकी मदद करने के लिए ही वह आई है, पर ऐसा वह तभी करेगी जब वह उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, मतलब उसकी परीक्षा में पास हो जाएगा। कुछ वो टेस्ट लेगी और अगर वह टेस्ट में पास हो गया तो वो फिर उसकी मदद मतलब उसकी सहायता वो ज़रूर करेगी। देखो बच्चों, अगर आपको मदद का पूछ लिया गया कि समानार्थी शब्द क्या होगा तो सहायता। रास्ते में मिली पोटली कैसी थी? आपको तो पता ही है, आप इजीली लिख सकते हो। रास्ते में मिली पोटली लाल रंग की थी, वह मखमल से बनी थी और उस पर सुनहरे रंग में एक परी का चित्र भी बना हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, अगर आपको लेना है तो वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हो, एक दो बार देख भी सकते हो, और अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर आपको चाहिए तो। चलिए एक एक करके यहाँ से, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये वाला किसने किससे कहा? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, विरुद्धार्थी शब्द आपको इस तरीके से लिखना है, जितना आपका आपके लेसन में आया हुआ है ना वर्ड, वही वर्ड लिया है मैंने और उसी का विरुद्धार्थी बताया, कुछ अलग से नहीं है। बहुवचन रूप लिखो, ये तो आता ही है एग्ज़ाम में, तो ज़रूर हो सकता है आ जाए तो आप लिख पाओ, इसलिए देख लो। सही गलत भी आता है ना एग्ज़ाम में। चलिए ये वाला भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप याद भी कर लेना अपने एग्ज़ाम के लिए। और कोई वीडियो चाहिए और कोई प्रश्न उत्तर का आपको वीडियो चाहिए, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कोई और दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए ये भी आप बताना, ठीक है बच्चों। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।